नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद है चीता कैंप के बी सेक्टर इलाके में। जैसा कि आपको पता है इस वक्त यहां पर असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं। आइए हम यहां पर मुकामी लोगों के साथ मौजूद हैं। यहां की मुकामी महिलाएं, मुकामी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम अलग अलग चीज़ों पर बात करते हैं। खाला, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम 40 साल से रहे। क्या आप जनता कॉलोनी से यहाँ पे आए थे? नहीं, सैन से आए। अच्छा, तो मतलब पहले किस तरह की परेशानी थी पहले जब आप आए थे तो वहाँ पे तब क्या परेशानी थी? पानी की भी परेशानी थी, लाइट का परेशानी थी। जब भी आए थे हम, लाइट नहीं था, पानी नहीं था। फिर आने के बाद में लाइट भी लिए, पानी भी आया, सब मीटर आया, नल आया, सब आया। सबका खुद का हमारे घर के पास भी नल था, सब हो गया। फिर नवाब भाई ने भी नल लगाए। अक्का, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम तो 50 साल हो गया यहाँ पे आके। अभी जैसे यहाँ पे जब आए थे तुम, तो जब यहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे कैसा था? रोड कैसी थी? यहाँ गली? पे जब रोड सब कुछ नहीं था, एकदम चिक्कड़ था, इतना चिक्कड़ था यहाँ पे। हम लोग आने के टाइम पे हम लोग यहाँ पे मच्छी पकड़ते थे। क्या बात है? तुम मच्छी हम पकड़ते? लोग मच्छी पकड़ते थे, यहाँ पे खेलते थे पूरा। यहाँ पूरा ये सब जगह नदी था एकदम ही। अभी अच्छा हुआ, खाली था ना पहला ये एरिया पूरा खाड़ी था। जब भी हम लोग यहाँ पे आके खेलते थे, पानी इतना था, तो हम लोग उसमें पानी में खेलते थे। और उसमें ही फिर घर थे कच्चे पक्के? सब पूरा कच्चा घर था उस टाइम में ये एरिया। हाँ। तो उस वक्त मतलब यहाँ कीचड़ था, हाँ, रास्ते खराब थे, तो उसके बाद में आपको लोग ये बोलते हैं यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। तो आपको कुछ लगता है कि काम हुआ या नहीं हुआ? काम तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ करके नहीं हम लोग बोलेंगे। जो काम हुआ वो इस हकीकत रहता है ना। रोड बन गया, नाला बन गया, ना वो सब तो बन गया, गटर भी बना, नाला बना, अभी भी आके करके गया। ये यहाँ पे रोड की बात हो रही है। क्या आप लोग कभी सोचे थे कि एक बड़ा रोड बन जाएगा या यहाँ से कोई रास्ता बनेगा? ऐसा कभी सोचे थे? वो तो बचपन हम लोग आए जब से वही बोल रहे ला, ये तो पूरा नेवी की जगह है, ये नेवी वाला लेगा, ये पे यहाँ पे रोड बनेगा करके जब से वही बात चल रहा है। लेकिन वो अभी फाइनल हुआ रोड बनने का वो सब जगह। सबसे पहले हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पर रह रहे हैं इतने टाइम से, तो आप बताइए कि इस इलाके में क्या चीज़ बदली है या नहीं बदली है, इस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, यहाँ पे ये बदला है जब से नवाब मलिक भाई आए हैं यहाँ पे वोटिंग में जीतकर। जब से अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे चरसी लोग बंद हो गए आने के लिए। और देखो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि ये ख़वातीन जो बैठी हैं ये सब काम धंधा कर रही हैं, यहाँ पर कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से वो आए हैं, जब से अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा कि सब काम सही है यहाँ पर। अभी 2-3 गलियों में भी अभी काम चालू है, अभी हमारी गली में भी काम चालू होने वाला है इंशाल्लाह। तो ये और भी महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप ये बताइए, आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ से 20 साल से हूँ मैं। और नवाब मलिक भाई काम करे यहाँ, और उनकी वो नहीं भी थे तो उनके बदले में उनकी बेटी काम करे, सना मलिक। तो आए थे मीटिंग में, इधर मीटिंग हुआ था, तो लॉकडाउन भी थे, उसमें राशन विशन दिए, हर चीज़ में मदद करते वो। और हम चाहे कि उनको ही वोट दे और उनको जिताओ, और इंशाल्लाह उन्हें और आगे बढ़े और हमारी मदद करे, और वो काम करे, बहुत काम करे, अभी भी इंशाल्लाह काम करते हैं आगे। आपको स्कूल की पढ़ाई के लिए, जैसे बच्चे लोग हैं, पढ़ाई की बात की जाती है, तो पढ़ाई को लेकर आपका क्या कहना है? या पढ़ाई के लिए वो भी मदद करते हैं, कॉलेज के लिए, बच्चे लोग के फ़ीस के लिए हम जाते हैं उनके पास। कुछ लेटर बनाने का रहा, कुछ भी हम उनके ऑफिस में जाते, हमारे करते हो ऑफिस में काम उम करके देते हमारे को। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पे रह रही हैं, कब से रह रही हैं, इस बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज 15-20 साल से रह रही हूँ, मगर जितने भी हैं और भी यहाँ पे काम करने वाले, सबसे बेस्ट सना मलिक का ही काम है। वो मैडम इतना अच्छे से काम करते हैं, हर गली में आके एक अपना, यानी उन्होंने पहचान बनाई। उनके अब्बा की तो पहचान है, पर ये उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ पहचान बनाए है। हर किसी से मिलना, उनकी तकलीफ़ें पूछना, और उसको उन्होंने हल भी किया है। और जो टूट के मिला है यहाँ पे, उन्हीं की मेहनत से मिला है। कुल्ला में जो लोग गए हैं, बस उन्हीं की मेहनत से गए। अगर वो नहीं होते तो शायद हम सब परेशानी में ही आते थे।
ये कहा जा रहा है घर जो मिला है यहाँ से, ये डेवलपमेंट के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ या नहीं, और उस डेवलपमेंट के लिए जो लोगों को मकान दिए गए उससे उनका फ़ायदा हुआ या नहीं, ये बताइए। हुआ ना, फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह। जो ये 4 लाख की ज़मीन थी वो आज जाके 20-24 लाख की ज़मीन होगी उन्हें मिली है वहाँ पे। बहुत अच्छा उनको फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे जैसा रोड नहीं था, रोड बनाए उन्होंने, और यानी बहुत कुछ काम किए। हम उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते, उतना उन्होंने काम किया है। और इस बार की उम्मीदवार हमारे वही रहेंगे, इंशाल्लाह वही जीत कर आए, हम उम्मीद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गली और गटर की साफ़ सफाई या इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है? आज क्या या आज ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है ये। नहीं ये ज़रूरत है। पानी मेन तो पानी है, फिर दूसरा गटर की साफ़ सफाई है, क्योंकि यहाँ पे भी इंसान रहते हैं तो उनको साफ़ सफाई की तो ज़रूरत है। और जैसा मेट्रो आया है यहाँ पे, उन्हीं के बदौलत, जैसा नवाब भाई ने, सना मैडम ने किए ये सब काम। नहीं तो चिता के माले के वजूद ही क्या था इतने सालों में। कुछ नेता इन्होंने जो चिता के में ध्यान दिया उसके वजह से यहाँ की पब्लिकों को बहुत सहूलत मिली है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई और आया है, आगे बढ़ा है ये सब चीज़ों में। माशाल्लाह उनका काम बहुत अच्छा है। उनके अब्बा के जगह में उन्हें सना मलिक 5 साल वही करे और करते आ रहे हैं, और उनको ही हम वोट देंगे। इसके अलावा एक हेल्थ के इशू के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे कि बार बार ये भी बात सामने आ रही कि उन्होंने हेल्थ के लिए कुछ काम नहीं किया, और हमको इतना पता है कि आपके रिलेटिव भी बीमार थे और उस वक्त में भी जिस तरह के हालात थे, तो इस सारी चीज़ को भी हम जानना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हमारे अब्बा को जो तकलीफ़ थी, उनको कैंसर हो चुका था। नवाब मलिक सर ने, उन्होंने बहुत कुछ किए हैं, सना मैडम ने और हमारे सैदा खान मैडम ने, उन्होंने यानी उनकी फैमिली ने हमारे बहुत मदद की। नहीं तो शायद आज हमारे अब्बा हमारे बीच नहीं होते। उनके बदौलत, उनकी मेहनत की वजह से आज वो हमारे बीच है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। नहीं एक बात ये भी की जा रही है बार बार कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोग आते हैं, नेता लोग, और आगे चले जाते हैं। तो क्या सना मलिक भी इलेक्शन के वक्त आ रही हैं? वो उससे पहले भी आना जाना रहा, कोई मुलाकात रही, कभी आप लोगों ने देखा करा? पहले से उनका आना जाना है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कि इलेक्शन के लिए ही आए हैं। बिना टाइम पे जब वो उस अहदे पे नहीं भी थे तो उन्होंने बहुत यानी हम सब की मदद तो की उनके है। अब्बा थे तो मिलते, हमको कुछ काम रहा, ज़रूरी रहा तो सना मलिक मिलते वो मुझे। तो मिलते हैं, तो मिलने के लिए कैसा कोई बीच में रहता है, इनसे पूछो उनसे पूछो, या सीधे जाके मिल लेते हैं? अंदर जाएंगे तो रहते हैं, तो बोले हाय मैडम है, जाना, तो फिर चले जाते। बाकी कोई रोकते टोकते नहीं, जाते मिलने देते ऐसा। फिर वो अच्छे से बात बीत करते, क्या तकलीफ़ें बताते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है इस वक्त जो है सना मलिक यहाँ से उम्मीदवार हैं और दूसरे लोग भी उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार अणुशक्ति नगर से लोग एक महिला, एक पढ़ी लिखी महिला को जो है अपने लिए अपना आमदार चुनेंगे, या क्या फ़ैसला करेंगे लोग? ज़रूर चुनेंगे, सना मैडम को ही चुनेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत उनको जिताएंगी। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, उनकी मेहनत दिखती है दुनिया को, पब्लिक उन्हीं को जिताती है जो मेहनत करता है। तो इंशाल्लाह वही जीत कर आएंगे। इसके साथ ही हम और भी महिलाओं से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं बैठ के, इनसे हम बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछूँगा, सबसे पहले आप ये बताइए, आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? ये मैं यहाँ पे रह रही हूँ 16 साल से। 16 साल से रह रहे हैं। जब आप यहाँ पे आए थे तो ये इलाका किस तरह का था? ये इलाका पहले, अभी तो नवाब मलिक का है। नहीं, यानी जब आए थे ये इलाका ये कैसा था? यहाँ की गलियाँ कैसी थी? यहाँ के रास्ते कैसे थे? या पक्के थे, कच्चे थे, गटर था, क्या था? ये कच्चे थे, गटर था बीच से, ये खुला था गटर। अभी सना मलिक मैडम जब से आए ना, नवाब भाई, जब से अभी सही है थोड़ा सहूलत। आप यहाँ पर बैठ के काम कर रही है, तो उस वक्त कैसा था कि उस वक्त आप यहाँ बाहर मतलब इस तरह से बैठ के काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अभी सहूलत है नवाब भाई की तरफ। एक और बात है, आप भी यहीं रहती हैं? जी हाँ। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 20 साल से रहते हैं। तो ये इसी इलाके में यहीं रहते हैं? हाँ, यही इलाके में यहाँ पर ही रहते हैं। तो इस बीच में जैसे अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी यहाँ पे आप रह रहे हैं, तो इस इलाके के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का था, मकान कैसे थे, या उस वक्त जो है यहाँ की गलियाँ कैसी थी, इस बारे में बताइए। यहाँ के तो गलियाँ पहले पूरे कच्चे थे, नाले गटर सब खुले थे, बच्चे गिर जाते थे, करते थे। तो जब भी तो सहूलत नहीं था उतना। जब से नवाब मलिक आए हैं तो जब से
सहूलियत मिला है और गटर बने हैं, गलियां बने हैं, तो उनके तरफ से हम लोग को माशाल्लाह बहुत सहूलियत मिली है। यहाँ पर अभी आज मैं देख रहा हूँ कि घर के बाहर आप लोग मतलब काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये काम के बारे में बताइए, क्या काम है? और ये काम अगर या इससे 5 साल 10 साल 15 साल पहले क्या आप ये काम कर सकते थे यहाँ पर, ये भी बताइए। नहीं, ये तो काम करते थे हम लोग, लेकिन ऐसा बाहर बैठ नहीं सकते थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे, क्यों तो सब कच्चा ही था, गलियाँ कच्चे थे, रोड खुला, ये नाली खुला था, तो बैठ नहीं पाते थे, तो घर के अंदर ही बैठते थे। लेकिन अभी गलियाँ बने हैं और नाली भी बनी है, तो हम लोग बाहर बैठ के काम करते हैं, बाहर बैठने उठने होता है। नहीं तो पहले मच्छर कचरा बहुत कुछ ऐसा जमा रहता था, तो उतना सहूलियत नहीं था जितना अभी है। ये एक बात कहते हैं कि कई जगह पे जब से वो आए हैं, मतलब 2009 से आज 15 साल में उन्होंने एक भी काम नहीं किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है काम नहीं करे हैं, लेकिन काम तो बहुत कुछ कर चुके हैं हम लोग को है, और आगे भी जीतेंगे उन्होंने, और आगे काम भी उन्होंने करेंगे, इतना है हम लोग को भरोसा। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि ये गली और गटर का ही काम करते हैं, ये तो इनका काम है, उनका काम है। आपके लिए ज़रूरी क्या है? कोई इनका उनका काम ज़रूरी है कि जो आदमी काम करके दे रहा वो ज़रूरी है? नहीं, गलियों का भी तो काम ज़रूरी है। गलियाँ साफ़ रहेंगे तो बीमारी कुछ नहीं आएंगी, इंसान बीमारी से भी बच जाएगा। और उनके पास जो भी लेके जाते हैं शिकायत, तो उन्होंने वो भी पूरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, वो भी उन्होंने करते हैं, उसके ऊपर भी गौर करते हैं और गलियां के भी ऊपर गौर करते हैं। अभी यहाँ से आपको पता है, मैं बता दूँ, यहाँ से 2 कैंडिडेट मतलब यहाँ से करीब 9 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनमें कई कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें नवाब भाई की लड़की सना मलिक है, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, और दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं। इस बारे में आप बताइए। फ़हाद अहमद लड़ रहे हैं, और भी लोग लड़ रहे हैं, इस बारे में बताइए। आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में किसकी जीत होगी? अब हम लोग का जितना उनकी मेहनत जितना काम करी है, तो हमको ऐसा लगता है कि सना मलिक ही आएंगे उनकी मेहनत के ऊपर से, और जो अब आगे का उन लोग के बारे में मैं नहीं बता सकती। काफ़ी ज़माने से यहाँ पे रह रही है, नशे की बात अक्सर होते रहती है कि, और ये इलाका जो है बिल्कुल किनारे पर है। यहाँ पर पहले जो है मुझे लगता है कि सड़कें नहीं थी, पूरा रास्ता नहीं था, तो उस वक्त में किस तरह की तकलीफ़ थी, और क्या आज वो नशे की जो किस तरह के मामले थे उस पर जो है कुछ कंट्रोल हुआ है? वो बुराइयाँ ख़त्म हुई हैं क्या नहीं ख़त्म हुई, इस पर बताइए। नहीं, बुराई तो ख़त्म हो गई। पहले तो लड़के लोग इधर ऐसा सब जमा होकर बैठते थे। इनके दामाद हैं, बड़े दामाद गुलाब भाई के बड़े दामाद है, उनसे वो बच्चों से कुछ ऐसी मचमच हो गई, तो जब से ना बंद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बाद में नवाब मलिक भी आए, उनके वजह से, इनके दामाद की वजह से, ये सब इन मिले से इन लोग सब अभी कम हो गया। अभी कोई भी चरसी लड़का कुछ नहीं आते इधर, कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी जब से रोड बनी, जब से तो हर एक इंसान आना जाना तो है, लेकिन कोई बैठता नहीं है इधर आकर। अभी पहले महिला है और एक महिला कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2 महिला कैंडिडेट है। एक महिला कैंडिडेट जो है सना मलिक हैं, और दूसरी महिला कैंडिडेट आलिया आज़ाद संजर है, ठीक है। उसके अलावा एक कैंडिडेट फ़हाद अहमद है। तो क्या इस बार यहाँ की महिलाएं महिला कैंडिडेट को चुन कर देंगी, और वो महिला कैंडिडेट कौन सी होंगी ये बताइए। हमारी तरफ से सना मैडम होना चाहिए, क्योंकि सना मैडम उन्होंने मेहनत किया है, तो उनको ही होना चाहिए। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? हमारा पूरा बचपन गया। अच्छा, यहीं पे रह रहे हैं, और इतने सालों में आप यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के किस तरह के प्रॉब्लम्स थे पहले? ऐसा गिनती करें तो बहुत चीज़ थी, अभी 50% सही हो चुका है। जैसे क्या प्रॉब्लम्स थे? प्रॉब्लम्स बहुत थी। ऐसा हम लड़की लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसा खाड़ी की तरफ जा नहीं सकते थे, इधर बैठ नहीं सकते थे एरिया में, बेवड़े सेवड़े सब आते जाते थे। अभी कैसा हम बेझिझक रात को भी कच्चा फेंकने को चले गए, या बच्चे को लेने चले गए, बेझिझक हम सेफ्टी के अभी ये माहौल में। अभी ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं की सेफ्टी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और जब नवाब भाई 2009 में चुन के आए थे पहली बार, तो उससे पहले के किस तरह के मतलब हालात थे, उसके बाद किस तरह के हालात थे, उस महिलाओं की सेफ्टी कितनी बेहतर हुई है, इस बारे में बताइए।
नहीं, महिला की तो इस वक्त 50% बोले ना, बहुत सेफ्टी के। हम खुद महिला है, हमको पहले बहुत डर लगता था 9 बजे के बाद किधर जाना आना। अभी कैसे, अभी हमारे तो छोड़ा, अभी हमारे बच्चे लोग को हम बाहर नहीं छोड़ सकते 7 बजे के बाद। अभी थोड़ा कैसा इधर सब कम कर दिए बेवड़े लोग को, ये चैसे लोग को, तो बच्चे थोड़ा बाहर निकल के बाहर की थोड़ी हवा, सहेली लोग के साथ में खेल सकते, डिस्कस कर सकते अपनी अपनी बातें। पहले हम लोग कैसा घर ही में ही रहना पड़ता था। मैं खुद 9 बजे के बाद बाहर कचरा डालने को या दुकान जाने को हम बाहर डरते थे, क्योंकि कोई बेवड़े ना आ जाए, कोई ये ना हो जाए बोल के। अभी बिना झिझक के हम रात के 1 बजे भी जाते बाहर, दुकान पे हो गया वगैरह, कोई भी सामान की ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए बेझिझक जा सकते हैं।